तेनालीराम और बुद्धि की असली परीक्षा। विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव, न्याय और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। महाराज कृष्णदेव राय का दरबार विद्वानों, योद्धाओं और चतुर मंत्रियों से भरा हुआ था। लेकिन इन सबसे अलग एक नाम था जो सबके दिलों में बसता था, तेनालीराम। वह न केवल हास्य का पिटारा था, बल्कि जब जब संकट आया उसकी बुद्धि ने राज्य को बचाया। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। समुद्री व्यापारियों की नावें गायब हो रही थीं, बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं लूट ली जातीं और कोई निशान न मिलता। दरबार में बेचैनी थी। राजा ने विशेष गुप्तचर दल भेजा, पर उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तेनाली, अब राज्य की संपत्ति और सम्मान दोनों दांव पर हैं। यदि तुम भी इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ रहे तो हमें व्यापार बंद करना पड़ेगा। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, महाराज, संकट जितना बड़ा हो, समाधान उससे बड़ा होता है। मुझे केवल 7 दिन दीजिए। तेनालीराम ने एक अमीर व्यापारी का वेश धारण किया और बहुमूल्य वस्तुओं से भरी नाव के साथ समुद्र मार्ग से यात्रा प्रारंभ की। साथ में कुछ विश्वासपात्र सैनिक थे जो सामान्य नाविकों की तरह वेश बदलकर थे। नाव जब एक सुनसान द्वीप के समीप पहुंची, तभी अचानक नकाबपोश लुटेरों ने हमला कर दिया। तेनालीराम ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। लुटेरों ने नाव को कब्जे में लिया और उसे एक गुप्त द्वीप पर ले गए। वहां पर एक गुफा में उनके छिपने की व्यवस्था थी। तेनालीराम ने वहां देखा कि ये कोई साधारण डकैत नहीं थे, माइनस इनके पास पूरे व्यापार को रोकने का षड्यंत्र था। इनका नेता एक मुखौटे में था, पर उसकी चाल ढाल जानी पहचानी लगी। रात को तेनाली ने एक योजना बनाई। वह लुटेरों के लिए मनोरंजन और शराब का प्रबंध करवा बैठा। जब सब मदहोश हो गए, उसने उनके दस्तावेज चुपचाप चुरा लिए। दस्तावेजों में एक नाम बार बार लिखा था, सुभाष सेन। यह वही पूर्व खजांची था जिसे राजा ने भ्रष्टाचार के आरोप में दरबार से निकाल दिया था। तेनाली ने गुप्त संकेत से राजा को संदेश भेजा और अगले ही सुबह रात सैनिक द्वीप पर आ पहुंचे। लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया और सुभाष सेन को दरबार में लाया गया। राजा उसे देखकर चौंक उठे। राजा के विश्वास को जिसने तोड़ा वह देशद्रोही है, यह कहते हुए राजा ने सुभाष सेन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया, पर तेनाली ने रोक दिया। महाराज, तेनाली ने कहा, यह व्यक्ति मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है, और वो है विदेशी व्यापारी सेरानो। तेनाली ने समझाया कि सुभाष सेन को एक विदेशी व्यापारी ने पैसे और पद का लालच देकर अपना मोहरा बना लिया था। उसका उद्देश्य था विजयनगर की व्यापारिक व्यवस्था को तोड़कर विदेशी वर्चस्व स्थापित करना। राजा चिंतित हो गए। सेरानो, जो कि एक प्रमुख यवन व्यापारी था, इस समय दक्षिणी बंदरगाहों में अपना जाल बिछा रहा था। तेनाली ने एक साहसी योजना प्रस्तुत की। वो स्वयं सेरानो के गुट में शामिल होगा। अब तेनाली ने एक यवन व्यापारी खलीफा अज़्ज़म का वेश धारण किया, सिर पर सफ़ेद पगड़ी, लंबी दाढ़ी और विदेशी भाषा में बोलने का अभ्यास किया। वो बंदरगाह पर एक व्यापारी के रूप में प्रकट हुआ और बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार करने लगा। शीघ्र ही वो प्रसिद्ध हो गया और सेरानो के ध्यान में आया। सेरानो ने उसे भोज पर आमंत्रित किया। वहां तेनाली ने ध्यान दिया कि सेरानो की नज़र केवल व्यापार पर नहीं थी, वो विजयनगर की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति की भी जानकारी जुटा रहा था। एक रात सेरानो ने तेनाली को प्रस्ताव दिया, तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हमारे साथ हो जाए तो विजयनगर की शक्ति भी हिला सकते हैं। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापार में शक्ति हो तो ही मजा है। मैं तैयार हूं, पर योजना विस्तार से जाननी होगी। सेरानो ने विश्वास में लेते हुए बताया कि वो राज्य में नकली मुद्राएं चलवाएगा, अनाज के गोदामों में आग लगवाएगा और रत्नों के स्थान पर कांच भेजवाएगा, ताकि जनता राजा से नाराज हो जाए। तेनाली ने यह सब जानकर गुप्त रूप से दस्तावेज चुरा लिए और अपनी असली पहचान राजा को बताकर संदेश भेजा। राजा ने तुरंत विशेष गुप्त सैनिक दल भेजा और बंदरगाह पर धावा बोल दिया। सेरानो को बंदी बनाया गया। उसके जहाज़ों से नकली सिक्के, विषैली दवाइयां और राज्य के नक्शे मिले। यह स्पष्ट था कि यह एक गहरा षड्यंत्र था जिसमें कई स्थानीय व्यापारी भी शामिल थे। राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में घोषणा की, जिस प्रकार तेनालीराम ने साहस, चतुराई और देशभक्ति का परिचय दिया, वो अतुलनीय है। आज वो केवल दरबारी नहीं, विजयनगर का रक्षक है। दरबार में सबने तालियां बजाईं, पर तेनाली ने विनम्र होकर कहा, महाराज, संकट की घड़ी में जो अपना धर्म निभाए वह रक्षक नहीं, केवल कर्तव्यनिष्ठ प्रजा होता है। राजा ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे राज तिलक का रक्षक की उपाधि दी। उस दिन से तेनालीराम केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि विजयनगर की आत्मा माना जाने लगा। उसका नाम बच्चों की कहानियों से लेकर इतिहास की किताबों तक में अमर हो गया। समाप्त।